हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 सितंबर 2025 दिन मंडे सोमवार और ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनावी राज्य बिहार के पूर्णिया जिला पहुंचे। यहाँ वे एक बड़े रैली को संबोधित करेंगे और करीब 36,000 करोड़ रुपए की विकास योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम इस दौरान पूर्णिया में बने नए हवाई अड्डा टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल से उत्तर बिहार को हवाई संपर्क की सुविधा मिलेगी, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। और साथ साथ मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम की एक अहम कड़ी मखाना बोर्ड का उद्घाटन भी होगा। इसकी घोषणा इस साल के केंद्रीय बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री कई बार अपने भाषण में मखाना को सुपर फूड बता चुके हैं। मखाना की खेती बिहार में बड़े पैमाने पे की जाती है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण मुंगेर जिले के कई क्षेत्र पुनः बाढ़ की चपेट में आ गए। पर हम पंचायत के वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12, 13 की पीड़िता ग्रामीण महिला ने अपने बच्चे के साथ मिलकर मुंगेर लखीसराय NH 80 पर परहम के पास सड़क को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी महिला ने बताया कि उनके वार्ड पूरी तरह से पानी से डूब चुके हैं और घर घर में पानी आ गया है। इसके बावजूद अब तक उन्हें बाढ़ सहायता राशि का भुगतान नहीं हुआ। चलिए वही नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकारी यात्रा पर कटाक्ष करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि वैशाली से यात्रा की शुरुआत लोकतंत्र के नाम पर मजाक है। उन्होंने कहा वैशाली लोकतंत्र की जननी है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए लोकतंत्र का मतलब परिवार तंत्र है। जदयू प्रवक्ता ने दावा किया कि तेजस्वी को विधानसभा चुनाव की सच्चाई का अंदाजा लग चुका है, इसलिए वे राघोपुर से चुनाव लड़ने से भी हिचकिचा रहे हैं। लालू यादव पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने कहा कि जननायक की उपाधि संघर्ष से मिलता है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला तो विपक्षियों को पेट में दर्द हो गया। अब जनता तेजस्वी के पापा को कैदी रत्न से नवाजेगी, ये कहना है नीरज कुमार का। क्या कहना चाहोगे ऐसे बेकार की बयानबाजी। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। तेजस्वी यादव शनिवार देर रात पूर्णिया के GMCH पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीज से बातचीत हुई। अस्पताल की हालत देखकर वे बेहद नाराज हुए। नेता प्रतिपक्ष NDA सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, NDA सरकार के 20 सालों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बदहाल हुआ है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा, GMCH में 80% चिकित्सक की पोस्ट खाली है। GMCH में एक भी अस्थायी ड्रेसर नहीं है। पूरी कॉलेज और हॉस्पिटल में 4 OT सहायक, 23 विभाग में से अनेक विभाग बंद हैं। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने PM पर तंज कसते हुए कहा। तेजस्वी ने लिखा, कल प्रधानमंत्री जी जुमलों की बारिश करने सीमांचल की पूर्णिया आ रहे हैं। इतने बड़े पद पर रहने के बाद छोटी मोटी बातें करते हैं, पर अपने 20 सालों की केंद्र सरकार की 11 सालों की डबल इंजन सरकार की बड़ी बड़ी खामियां नहीं बताई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में 20 वर्षों से NDA सरकार की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, NDA सरकार की विफलताओं, इलाज के नाम पर गरीबों से लूट, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तथा डबल इंजन की सरकार की डबल जंगल राज पर प्रवचन अवश्य देंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तेजस्वी के CM फेस पर शर्त रखी। कांग्रेस ने राजद के नेतृत्व से साफ कहा, पहले सीट शेयरिंग कीजिए, कॉमन मैनिफेस्टो फाइनल कीजिए, तब अलायंस की तरफ CM फेस घोषित किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि सहयोगी दल के लिए राजद को भी बड़ा दिल करना पड़ेगा, दोनों तरफ से कुर्बानी देनी होगी। हम दिल खोलने को तैयार हैं, आप भी खोलें। यही कारण है कि पलटवार का दबाव बनाते हुए तेजस्वी यादव अकेले बिहार विधानसभा यात्रा पर निकल रहे हैं। राजद अब इस प्रयास में है कि कम से कम 135 सीट मिले। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता के बाद ये पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसका रनवे 2800 मीटर लंबा है, जिसमें बड़ी विमानों की टेक ऑफ और लैंड करने में परेशानी नहीं होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट में 4000 स्क्वायर मीटर में बना टर्मिनल भवन सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस है। एयरपोर्ट का टर्मिनल का डिजाइन हाईटेक तरीके से बना हुआ है। एयरबस, बोइंग जैसे कॉमर्शियल प्लेन भी उतारे जा सके। एयरपोर्ट के टर्मिनल बनाने में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि आने वाले 40 साल तक इसकी यूटिलिटी बने रहे, मतलब एयरपोर्ट पर ट्रैफिक लोड बढ़ते किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। सहरसा का ऐतिहासिक मत्स्यगंधा झील का कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया दौरे के दौरान मत्स्यगंधा झील का करेंगे शिलान्यास। बिहार सरकार ने इस परियोजना को 98 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। परियोजना में 400 मीटर लंबा घाट बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक गोलाकार ग्लास ब्रिज समेत महाभारत काल से जुड़ी कई सारी चीजें बनाई जाएगी। इन्हीं खबर के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ। मिलते हैं कल बड़ी खबर के साथ।